अनिका का चाल तारा को फंसाने के लिए बहुत ही कामयाब साबित होता है। रचना की इज्जत को जो बर्बाद करवाती है और चीजें कॉम्प्लिकेटेड जो बनती है यहाँ से, वो कहीं ना कहीं सरू के लिए भी मुश्किलें क्रिएट करती है। तो बात करें एपिसोड की स्टार्टिंग के, तो एपिसोड की स्टार्टिंग सरू और उसके दोस्ती होती है। फिलहाल तो इनका एग्जाम खत्म हो चुका है और ये लोग खुशी मना रहे होते हैं। भी मनाने के लिए कई सारी कोशिश करता है, बलवंत से मिठाइयां भिजवाता है, उसके लिए लेटर्स तक लिखता है। यहाँ वेद के साथ में जो लड़की यानी इसकी दोस्त जो मिली हुई है, वो सोचती है कि चलो मैं सब कुछ ठीक करवा दूंगी, और ये जाकर के विनती करके मनाती है सरू को कि तुम प्लीज वेद से बातें कर लो। तो ये बोलती है कि ठीक है, उन्हें भेज दो, मैं बातें कर लूंगी, 15 मिनट मेरे पास टाइम है। और ये चली जाती है। वहां जाने के बाद बातें तो कम होती है, लेकिन जो ये बातें बोलती है उसे कहीं ना कहीं वेद का दिल टूट जाता है। ये साफ उसे बोल देते हैं कि मुझे अपने सपने पूरे करने हैं और आप मुझे छोड़ दीजिए, मैं अब आपकी ज़िंदगी में नहीं हूँ, और हमारा ये जो दोस्ती का रिश्ता था ये बहुत ही गलत है, हम इसे ख़त्म करते हैं आज से। ये सारी बातें कहीं ना कहीं वेद को समझ में नहीं आती है। ये सारी बातें सुन करके उसके पैरों में जमीन खिसक जाती है, क्योंकि इसने तो अपना भविष्य भी सोच लिया था इसके साथ में कि मैं इसके साथ में शादी करके खुश रह सकता हूँ। इसे ना चाहते हुए ये वादा करना पड़ता है सिर्फ और सिर्फ उसकी खुशी के लिए, क्योंकि देखो प्यार में तबाह होकर भी इंसान कुछ ना कुछ कर ही देता है, और यहाँ वेद का मानना भी यही होता है। लेकिन जहाँ एक तरफ इसकी जिंदगी बर्बाद हो रही होती है, वहीं दूसरी ओर अनिका यहाँ चाल चलती है तारा के खिलाफ में। जो रचना की वीडियो जो दिखाती है, अब वो तो साफ बोल देती है कि मैं जो चीज़ मांगूंगी मुझे आपको देना ही होगा, और अगर आप नहीं देती हैं मुझे तो फिर मैं ये वीडियोस वायरल कर दूंगी। जो पूरी तरीके से सोच में पड़ जाती है। ये कुछ ना खाती है ना पीती है, इसका तो समझो तो चैन ही उड़ गया होता है। वहीं अनिका अपने घर जाने के बाद में, क्योंकि इसकी नानी ने ही ये सारा चाल चलाया होता है और इसकी माँ ने, क्योंकि इन लोगों को देखो एक बहुत बड़ी कंपनी चाहिए तारा की, वो कंपनी बहुत पैसे कमाती है और साथ में वेद भी चाहिए। तो ये चाहते हैं कि अनिका की शादी वेद के साथ में हो जाए और ये लोग दहेज ना दे, बल्कि जो शेयर्स है तारा के कंपनी का वो उन्हें फ्री में मिल जाए, और कंपनी भी। तो ये सारी चीज़ें हथियाने की इनकी ये पूरी प्लानिंग होती है, ताकि कैसे भी तारा को डराए धमकाए और बस असली पेपर्स पे साइन करवा ले और कंपनी ये अपने नाम करवा ले। लेकिन चीज़ें तो कॉम्प्लिकेटेड बनेगी, क्योंकि ये जितनी आसान दिखती है उतनी आसान है नहीं। अब अनिका अपने चाल में कामयाब होने के लिए न जाने कितने सारी कोशिश करेगी, और हो सकता है आगे जा करके ये अपनी चाल में ही फंस जाए, क्योंकि हो सकता है कि वेद जब इसके खिलाफ लड़ेगा तो चीज़ें और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, क्योंकि उसका सपोर्ट में सरू रहेगी। हालांकि फिलहाल तो दिल टूट चुका है, लेकिन इसको जोड़ने के लिए वो कई सारी कोशिश करेगी और शायद इनमें कड़वे भी पड़े, जो काफ़ी मज़ेदार है।